रंगमंच क्या है, साहित्य है, वो एक विद्या है। क्योंकि जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, वो पांचों वेद माने। महीने भर का समय निकाल कर फिर अपने पहाड़ में जाकर काम करके मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा खुशी मिलती है। जो लोग गीत हैं, लोक नृत्य हैं या लोक कलाकार हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है। ये हो सकता है कि बॉलीवुड में जो यहाँ से गए आज अच्छी जगह रख रहे हैं, वो लोग कभी समय निकाल के, कुछ टाइम निकाल के यहाँ आए, यहाँ के लोगों से मिलें, उनको रास्ता बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी दर्शकों का आपकी गूंज पॉडकास्ट में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने एक बहुत ही छोटे गांव से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करा और पूरे उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करा। हाल ही में 2022 में आपके द्वारा एक जबरदस्त मूवी आपने देखी होगी, जिसमें आपने इनको हीरो के किरदार में आपने देखा होगा। फायर द माउंटेन में आपने हमारे चंदन बिस्ट, जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, जिन्होंने मुख्य भूमिका हीरो की भूमिका निभाई और जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और तमाम कई सारे आपको सम्मान पत्रों से आपको सम्मानित किया गया, उसको लेके बात करेंगे। इस छोटे से गांव से निकलकर इस बॉलीवुड की इंडस्ट्री में पहुंचने का सफर आपने कैसे तय करा, किन किन दिक्कतों का सामना करा और आज उत्तराखंड के लिए कौन कौन सी आप और नई फिल्में लेके आ रहे हैं। आज हम आपका स्वागत करते हैं इस आपकी गुंज पॉडकास्ट स्टूडियो में। बिस जी, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए और हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए। आपने पूरे उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करा। तो इतनी जबरदस्त मूवी जो आपने, जिसमें भूमिका आपकी हीरो की रही और कई अवार्ड मिले आपको, वहां तक पहुंचने का जो सफर रहा, पहले हम उस मूवी के बारे में बात करते हैं। वो कैसे मूवी मिली और आपने बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड आपको मिला, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उसके बाद जब बॉम्बे गए तो मेरी पहली फिल्म थी मिशन काश्मीर। ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त। तो बॉम्बे में तो मैं एज एन एक्टर काम कर ही रहा था। कुछ और भी फिल्में अच्छी हुई इस बीच में। तो इस फिल्म का ऑफ़र आया मेरे पास कि एक ऐसा है, उत्तराखंड की कहानी है और आप करोगे क्या? तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर हमारी और डायरेक्टर साहब की बातचीत काफ़ी हुई। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने उस फिल्म को शूट किया मुंशियारी में और कुछ दिन पिथौरागढ़। ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म है, बट उत्तराखंड की कहानी है, यहाँ के एक परिवार की, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के जो और चैलेंजेस हैं उनके बारे में वो कहानी है। तो कहानी किसी और प्रांत की नहीं है, यहीं की। बहुत अच्छे से इसकी बारीकियों पर काम करके हमने वो फिल्म बनाई और दुनिया के करीब 40 देशों में वो गई। स्पेन में उस फिल्म के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अरे वाह जी। तो अभी वो सोनी लिव पर है, फायर इन द माउंटेन्स के नाम से। वो कहानी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर बात करें हम उत्तराखंड को लेकर, यहाँ पर लोग आते हैं शूटिंग करने, लोकेशन के लिए, गानों के लिए, बट यहाँ का जीवन और यहाँ की संस्कृति के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये फिल्म पूरी की पूरी उस पर बेस्ड है। और भी इक्की दुक्की फिल्में बनी हैं, उनमें से एक फिल्म ये है। यहाँ मेरे स्टेट के लोगों ने मुझे पहचाना उस फिल्म के ज़रिए कि भाई चंदन बिस्ट जी तो अपने ही उत्तराखंड के हैं और मूवीज़ में काम करते हैं। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरी मित्रता उत्तराखंड में काफ़ी होगी। वरना तो मैं तो यहाँ तक 5वीं तक पढ़ा था मैंने, जो प्राइमरी होता है।
फिर सेकेंडरी और ये सब, पाँचवीं के बाद तो मैं दिल्ली में एजुकेशन कॉलेज किया, एमए किया हिंदी से, और फिर एनएसडी किया, तो सब छूट गया था पीछे। आप थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं और अभी आप उत्तराखंड में, आपने बोला कि मैंने 5वीं तक पढ़ा, लेकिन फिर भी आपका जो प्रेम है उत्तराखंड के प्रति वो दिख रहा है और महसूस होता है, क्योंकि आप पिछले 1 महीने से लगभग आप इस हल्द्वानी में फिर से जो है नेशनल स्कूल जो ड्रामा का पूरा आप बच्चों को सिखाने के लिए आप जो ये कोर्स लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि इसी थिएटर से ही कई आर्टिस्ट निकलते हैं। यहाँ के बच्चों का रुझान इस थिएटर के प्रति कितना है? देखिए, बच्चों का तो रुझान होता ही है, मतलब थिएटर तो एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि थिएटर रंगमंच क्या है, साहित्य है, वो एक विद्या है। वो ऐसा नहीं है कि होड़बाजी या हल्के में लेके हमने एक्टिंग कर लिया, हमने नाटक कर दिया, क्योंकि जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, वो 5वां वेद माना जाता है, जिससे विश्व ने जाना, जिससे सारे हमारे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य निकले हैं, है ना। वो नाट्य शास्त्र जो है नाटक को लेकर, तो अब उसकी शिक्षा प्रॉपरली उसको समझना, पढ़ना, और आपको साहित्य के भी, लिटरेचर भी, दुनिया के, या इंडिया हिंदी नहीं, दुनिया के साहित्य की जानकारी होना, समाज में एक जो है ऐसा नागरिक जो जागरूक है, ये बनाता है रंगमंच। चंद्रमा, ये एक बात जानना चाहते हैं, उत्तराखंड की बात करें हम, वर्तमान की भी और पुरानी बात करें, कई बड़े कलाकार यहाँ से निकले हैं। हेमंत पांडे जी हैं जिन्होंने नाम रोशन करा, या अभी बात करें नेहा कक्कड़ या जुबिन नौटियाल, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। लेकिन उत्तराखंड को लेके बात करें, दोबारा इस लेवल पे उन्होंने जो नाम पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है, लेकिन उत्तराखंड के कलाकारों को लेके कभी उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं करा। आप जुबिन नौटियाल आज की डेट में भाई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है भाई, अगर उत्तराखंड में उनको कोई बुलाना चाहता है तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और वहां पहुंचने के लिए उत्तराखंड ने ही उनको हीरो बनाया। हमारे उसकी वॉइस ऑफ इंडिया या कई जो है नामचीन जो सिंगिंग में रहे, पवनदीप राजन, अगर हम बात करें वो सिर्फ शो करने आते हैं, इसके अलावा उत्तराखंड को लेके कोई प्रोजेक्ट नहीं है उनके पास। ऐसा क्यों? दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि उन्होंने, कुछ लोगों ने ये मुकाम पा लिया है कि उनके जीवन में जो जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो अलग चीज़ों की हो गई, ठीक है, और उनका स्तर अलग तरीके का हो गया, या फिर वो उस जगह पर जाकर अब इतना रम चुके हैं कि उससे समय निकालना मुश्किल हो जाता है। और जैसे आप जुबिन जी के बारे में कह रहे हैं, और उनको बारे में मैंने सुना, आते तो हैं, करते हैं, इवन कोविड के टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी समाज सेवा करी है ना, और अपने हिसाब से अपने स्तर पर करते हैं। अब मेरा स्तर थोड़ा सा अलग है, मतलब मैं तो, ये होता है कि महीने भर का समय निकाल कर फिर अपने पहाड़ में जाकर काम करके मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं अभी जब मतलब कोई फिल्म भी है तो 1-2 फिल्म तो हमने उत्तराखंड में यहीं के लोगों के साथ मिलकर बनाई, यहीं के कलाकार, यहीं के निर्माता, निर्देशक, तो सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। पर मैं ये मानता हूँ कि नहीं, मुझे तो जो मेरा लगाव है उत्तराखंड से, जो मेरा प्रेम है, उसमें 1 महीना निकलना चाहिए। उत्तराखंड में रहने में मजा आ जाता है। ये तो भाई आपका बड़प्पन का मोहब्बत है भाई उत्तराखंड से। लेकिन एक बात और है चंद्र भाई, आप काफी लंबे टाइम से आप खुद इस बॉलीवुड को देख रहे हैं करीब से। हम पंजाब की बात करें, साउथ की बात करें, या उत्तर प्रदेश की भोजपुरी की बात करें, या जो अपने क्षेत्रीय कन्नड़ फिल्म और ये वो हम देखते हैं, लेकिन उत्तराखंड की कोई भी फिल्म उस लेवल पे क्यों नहीं जा पा रही है जिस लेवल पे हम पंजाब की बड़ी बड़ी मूवियों को देखते हैं? या और इसके दो पहलू हैं। एक पहला तो यह है, देखिए, फिल्म निर्माण में पैसा बहुत लगता है ना, इतनी बड़ी टीम होती है, इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं, और लोगों का भोजन, व्यवस्थाएं, 100-200 लोगों का महीने भर का, तो इसका बजट बहुत बड़ा होता है।
तो ऐसा इतना पैसा लगाने में अगर यहाँ के लोग रुचि दिखाएंगे तो फिर वो सिनेमा करने वाले लोग भी आएंगे, है ना। फिर दूसरा, ये व्यावसायिक तरीके से हो पाना बड़ा मुश्किल है उत्तराखंड। व्यावसायिक तरीके से होने का मतलब ये है कि उनको सब पता हो कि फिल्म जब रिलीज हो तो उतना पैसा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक फिल्म यहाँ पे बन गई 2 करोड़ में, 2 करोड़ तो पहले आप पॉकेट से लगाइए, फिर 2 करोड़ का कम से कम 2.5 करोड़ तो लगाने वाले को मिले। बिल्कुल। उसकी क्या गारंटी है? उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? फिल्म स्टार्स, नोन लोगों को लेना पड़ता है। हाँ, चेहरा चाहिए कि भाई थिएटर तक ऑडियंस को खींच के लाएंगे, है ना, उसकी रिकवरी हो। जब बड़े स्टार्स आएंगे तो भाई वो पैसा खूब लेंगे। वो क्यों करेंगे आपकी सब्जेक्ट वाली जो फिल्में हैं, कहानियाँ हैं, कि उत्तराखंड की कोई ऐसी कहानी हो रही है कि एक परिवार है, परिवार में संघर्ष है, या फिर यहाँ का जीवन जी किस तरीके से जी रहे हैं उस पर आधारित कोई कहानी है, तो उसमें कमाई कहाँ? और ये सवाल तो सबसे पहले तो दर्शकों से पूछना चाहिए, कितने लोग जो है बड़े स्टार्स की फिल्में देखना चाहते हैं या ऐसे उत्तराखंड की कहानी पर आधारित कोई फिल्म देखना चाहते हैं। तो वो ज़मीनी तौर पे भी वो पॉसिबल नहीं है। आपने स्टोरी की बात करी, उत्तराखंड में स्टोरी की मुझे लगता है कमी तो है नहीं। अभी सबसे बड़ी स्टोरी है, हम बहुत लंबा टाइम से देख रहे हैं, उस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता है, पिक्चर तो बहुत दूर की बात है। सबसे ज्यादा आपदा आती है उत्तराखंड में, और हर वर्ष कई बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो है लोग जो है अपनी जान खो बैठते हैं। और अवेयरनेस के लिए अगर बात करें, क्योंकि कोई भी हम देखते हैं, खास करके बॉलीवुड को देखते हैं, छोटे से कोई घटना घटती है तो तुरंत जो है महीने भर के अंदर कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अनाउंस कर देता है इस पे मैं मूवी बनाऊंगा। यहाँ पर तो इतने हादसे, इतनी घटनाएं होती हैं, इतने रेप होते हैं, कितने कांड हुए बच्चियों के साथ, यहाँ पर कोई मूवी बनने की बात नहीं होती। ऐसा नहीं कि जनता यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, भाई किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और पलायन को लेकर बात करें, कई बार लोगों ने प्रयास भी करा, ऐसा नहीं मुझे लगता है कि नहीं करा, और सबसे बड़ी समस्या रही उत्तराखंड की पलायन को लेकर के। और भी बहुत मुद्दे, आप तो जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, क्योंकि थिएटर का आर्टिस्ट वही होता है, इतना लंबा टाइम आपको तो बहुत अनुभव हो गया। और जितनी मुझे लगता है प्रॉब्लम अगर आप नहीं समझते उत्तराखंड की, तो आप इतना लंबा टाइम उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा दे रहे होते, और आप समझते हैं। क्यों आप सरकार से ऐसा कभी प्रस्ताव रखने की बात करी? भाई मैं देखता हूं कि सरकार आए दिन बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आते हैं, अक्षय कुमार जी भी देखे मैंने, तमाम कई देखता हूँ, सीएम साहब के साथ फोटो खिंचाते हैं, हम आएंगे करेंगे, वो रात गई बात गई हो जाती है। मुझे लगा दोबारा किसी ने कोई प्रोजेक्ट करता है करके, तो ये कहां पर चूक हो रही है? सरकार के स्तर पर तो होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे क्या कर रही है। पर इस बात में, इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग गीत हैं, लोक नृत्य हैं या लोक कलाकार हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है। और उससे ज़्यादा ये है कि वो समाज में कितनी अपनी पैठ रखते हैं। मेरे ख्याल से क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम चलते हैं और पता चलता है कि यार रास्ता गलत आ गया, तो हम वहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाते, वहाँ से बैक आते हैं वापस, कहाँ से शुरू किया था, फिर वहाँ से जाते हैं सही रास्ते पर। तो जब तक ये नहीं होगा कि हमारी लोक कलाकार, लोक संस्कृति, इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, है ना। जगह जगह पर मतलब हमारे यूथ उन गीतों को नहीं गाएंगे, उन कलाओं को नहीं जानेंगे, इस स्तर पर अगर ये होता है, तब तो मैं कह रहा हूँ सरकार के किसी की जरूरत नहीं, अपने आप ही मार्केट बेच जाती है। वही नहीं हो रहा ना। आप देखिए उत्तराखंड के स्कूलों में कितना लोकगीत गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं स्कूल के लेवल पर। मुझे नहीं लगता वो फिल्मी गीत हो जाते होंगे उनके एनुअल फंक्शन में, या फिर इस तरीके की जो आजकल बाजार में प्रचलित हैं उन पर ही कुछ होता होगा। और उस स्तर पर जब काम होएगा ना, तो फिर ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी, आगे लड़ेगी, तो कुछ ना कुछ होगा।
और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट तो अपने आप में ही इतनी फंसी रहती है कि हाँ। और इसलिए मैं अधिकतर जो भी काम करता हूँ ना, मेरा अपने सर सरकार से, मेरा सरकार वाला एंगल आता है कि यार गवर्नमेंट 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 कितना कर देती है। देखिए, आपका दर्द लास्ट में झलक ही आया। मैं इसी के लिए आपसे बात कर रहा था। कहीं ना कहीं अगर ये पेन नहीं होता, उत्तराखंड के प्रति प्यार नहीं होता आपका, तो आप इतना जो है 1 महीना कोई टाइम नहीं देता इतना बड़े स्तर पर जाने के बाद। वो दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सरकार क्यों नहीं सब्सिडी की बात तो कर देती है कि यहाँ फिल्म बनेगी, इतने % सब्सिडी मिलेगी, ऐसा आपको बनेगी। पहुंचता किससे और पता हाँ, है? एग्जैक्टली है यही ना? बात मैं वही कहना चाह रहा आम हूँ। आदमी, मान लीजिए हमारे यहाँ जागेश्वर मंदिर है, कितना भव्य, क्या काश्तकारी है उसमें, कितना पुराना इतिहास है। लखोटिया और इस तरीके के हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास कितना पुराना है, आपको गर्व होगा वो सब चीज़ें जानने में। पर होता क्या है कि ये सब संग्रहालय या किसी को इंटरेस्ट होगा वही देख पाते हैं, है ना। अब इन चीज़ों को लेकर अगर सरकार की तरफ से आप चाहते हैं कि कुछ पहल हो, कुछ अलग से फंड हो, तो वो रास्ता ही गलत है। आपको जो है ना, मैं जो है, मेरा मन होता है मैं काम करता हूँ, किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं, या किसी को वो नहीं। हाँ, कई जगह पर होती है कि जहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नहीं, जरूरी है। सरकार ने दूसरी तरफ देखिए फिल्म बोर्ड की बनाया हुआ है, उसके सदस्य भी बनाए हुए हैं, अध्यक्ष भी बनाया हुआ है, तमाम वो जो कहे एक बजट भी आता है तभी ये सब चीजें बनती हैं। क्यों ऐसा ना हो कि भाई फिल्म उत्तराखंड के लिए बने, उत्तराखंड कॉन्सेप्ट पे बात हो, उसके बाद उस पर टैक्स फ्री तो करे सरकार कुछ टाइम, भाई रेवेन्यू आने से वो पहले श्योरेंस देते प्रोड्यूसर शायद को। वो यहाँ तो लोकल जो फिल्म मेकर्स हैं उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ के मुझे लगता है जब तक बड़े जो हमारे बॉलीवुड में गए हुए हैं उत्तराखंड के लोग, अगर वो पहल करें, भाई अगर मान लीजिए हाँ, ये हो सकता है कि बॉलीवुड में जो यहाँ से गए आज अच्छी जगह रख रहे हैं, वो लोग कभी समय निकाल के, कुछ टाइम निकाल के यहाँ आए, यहाँ के लोगों से मिलें, उनको रास्ता बताएं या खुद कोशिश करें, वो एक अच्छी पहल हो सकती भाई मैं नौटियाल जी की बात करूं, अगर जुबिन नौटियाल जी अगर किसी फिल्म के लिए गाना गा देते हैं उत्तराखंड पर बनी हुई पिक्चर पे, या नेहा कक्कड़ जी भाई गा देती हैं, तो क्या वो छोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा उस फिल्म तो है भाई। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा प्रमोशन, हमारा लेवल किस लेवल तक पहुंच गया भाई उत्तराखंड पे। अभी हम देखिए क्या होता है मैं बताऊं। वैसे तो बहुत सारी फिल्में बनती हैं यहाँ, मुझे अप्रोच करते हैं करने के लिए। अब मेरे काम का एक स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो ना, कि हर किसी चीज़ में आप हाथ नहीं डाल सकते हो। उनको उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म रखना हो तो मैं हाँ कह दूँ, भले ही कुछ पैसा ना दे, है ना। वो पूरा सीरियस तरीके से काम हो तो अच्छा है। पता चले कि आप कुछ भी जुगाड़ करके, ये करके, वो सब कर लिया, हमने भी किया था एक समय में, अभी उसका नहीं है। और कलाकार तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस अब ये बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं और ये तो अच्छा करते हैं। कलाकार या कोई भी सीखने की कोई उम्र थोड़ा होती है। सही बात। एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक ऐसा प्रोजेक्ट में कलाकार भी सीखता है, चाहे वो 60 साल का हो गया है। ये तो सीखने, ये तो विद्या है ना। विद्या कभी ऐसा नहीं होता कि सब कर चुके हम टाइप का। आप जिस मूवी में एक्टिंग करी थी अपने फायर द माउंटेन में, उसका कोई ऐसा वाक्य है जो आपको याद करके एक सबको, हमारे उत्तराखंड वालों को भी एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मूवी बहुत हिट गई थी वो कोई उसके बारे में जानना चाहते हैं हमारे? नहीं, बहुत सारे वाक़या हैं, मतलब फिल्म में हमने इतने लगन से काम किया है, इवन मैं उसमें मेन लीड हूँ और कभी कभी किचन में भी हेल्प करने पहुँच जाता था। अच्छा। कभी कभी जो है लोगों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। वैसे भी हमारा गांव, जिस गांव में शूटिंग कर रहे थे मुशारी के, वहाँ पर बड़ा अच्छा उन लोगों का वेलकम मिला। और वो सब लोग गांव के, हम कुछ एक सीन कर रहे थे, गांव वाले भी उसमें चाहिए थे, जैसे गांव पहाड़ में होता ना कि बाघ आ गया, तो उस समय पूरा गांव, रात की शूटिंग थी, इन्वॉल्व था। तो
उनके साथ काम करने में बड़ा वो अच्छा लगा। फिर दूसरा उसका क्लाइमैक्स में क्या होता है, जागरा वगैरह का ऐसा कुछ सीन है, तो उसमें गांव वाले इन्वॉल्व थे। तो भले ही फिल्म कर रहे हैं या बॉम्बे से लोग आए हैं, टेक्नीशियन हैं, बहुत सारे हैं, परंतु गांव वालों ने वो देवी के माता में हो रहा था तो उसकी शुद्धता को बनाए रखना, बहुत बड़ी बात। है ना। और दूसरी बात कि वहाँ पर आप कैसे भी हो, जब आप जागर या मंदिर या इस तरीके की पवित्र चीज़ों के साथ, वो हमारे उत्तराखंड के लोग जानते हैं, उनके ब्लड में है, तो उनकी आस्था इतनी बढ़ जाती है कि वो वहाँ पे कोई गलती नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बताया कि सब पूरे सबको गाइड किया उन लोगों ने, वो लास्ट में वो सीन बड़ा अच्छा बनाया। बहुत बढ़िया। चंदना, कुछ अपने बारे में, छोटे से एक चुकोटिया छोटा सा ही टाउन हुआ और कस्बा ही हुआ, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं कहेंगे, लेकिन वहां से जो बॉम्बे तक का सफर आपने जो तय करा, और आज एक सफल एक्टर भी हैं आप, तो इस बीच की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। जर्नी क्या है कि मेरे समय में तो ये मान के चलिए कि 8-9 साल का कोई इतने इंटीरियर में बच्चा हो जो कभी बस में ही नहीं चढ़ा हो, वो हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते देखता कि पहाड़ी गायब है। तो मुझे तो विश्वास करना ही मुश्किल था कि बिना पहाड़ों के भी अरे वाह, है ना, मतलब मुझे लगता था ये पहाड़, उसके पीछे पहाड़, इधर पहाड़, उधर पहाड़, तो बहुत ऐसी ही है दुनिया। पर देखा पहाड़ भी गायब है, तो वो बड़ी अचरज वाली बात थी। फिर दिल्ली में एजुकेशन के लिए आया था, 5th के बाद में यहाँ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, MA किया, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने एक्टिंग में अपनी ट्रेनिंग ली। फिर बॉम्बे गया, तो करते करते अपनी यात्रा में जाते जाते हम चीज़ों को सीखते रहे, ईश्वर का आशीर्वाद रहा। पर कुछ समय, मतलब बॉम्बे में कुछ साल बीतने के बाद ये समझ में आया कि इसमें मेरा पहाड़ मतलब 25-30 साल गायब हो गया, छूट गया। तो फिर ईश्वर के आशीर्वाद से दोबारा वापस आना हुआ। तो मैं आता हूँ कभी नाटक लेकर, कभी फिल्म लेकर, और कभी फेस्टिवल लेके। पिछले बार हमने रामनगर में किया था इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, फ्रांस जर्मनी से उनके वहाँ पर टीम आई थी। बहुत बड़ी बात। हाँ, बड़े स्तर पर वो प्रोग्राम हुआ था और अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है ना कि जो जिस विद्या को मैं जानता हूँ, मैं यहाँ के लोग चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको कि मैं उनके साथ बैठ के उसको शेयर करूँ और वो भी उसका स्वाद चखें, क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस सब के पीछे क्या साइंस है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, पूरा साइंटिफिक है। एक एग्जांपल के तौर पे हमारी आँखों की ट्रेनिंग पता है क्या, इधर से कोई इधर आ रहा होता है, लेफ्ट से राइट आ रहा होता है आँखों के सामने, तो हमें अपना लगता है। ये साइकोलॉजी है हमारी, इस साइंटिस्ट और इन लोगों ने ढूंढा है। और इधर से कोई इधर जा रहा है होता है तो लगता है ये बाहर के जाता है। बिल्कुल। उसके आधार पे डिज़ाइन बना है, लेंसेज बनी, सिनेमा बना है, थिएटर बना है, तो वो डायरेक्शन में उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना, कहाँ पर। तभी तो साइकोलॉजी काम करते हैं ना, दर्शक का जो बिल्कुल। दिमाग है, बैक में क्या खेल चल रहा है उनको तो मालूम नहीं, वो तो नाटक देख रहे हैं। सही बात। और वो बड़ी होशियारी से करना पड़ता है। हाँ, किसको आगे भी कौन सा सीन लेफ्ट में होगा, कौन सा राइट में होगा, कौन सा सेंटर में होना चाहिए, कहाँ पे किस बात का असर है ना। तो एक बात और, उत्तराखंड की कोई ऐसी पीड़ा है जिसको लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के आप इच्छा हो कि यार इस कॉन्सेप्ट पे जरूर सही समय आया तो मैं इसके लिए पिक्चर जरूर बनाऊंगा? उत्तराखंड में तो बहुत कुछ है। मैं तो चाहूँगा मतलब कम से कम 100 फिल्में बने उत्तराखंड पे, 101 कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन सबसे प्रायोरिटी में किसको रखते हैं आप? प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो बैक टू माय टाइम, जो मेरा समय था, उस समय की दुनिया, जब सड़कें नहीं होती थी, किसी को चोट लग गई, कोई बात होगी तो इलाज के लिए जाते जाते ही रास्ते में दम तोड़ देता था।
और कितना कठिन परिश्रम था। खेतों में जो अनाज होता था वो साल भर नहीं चल पाता था। तो देखे तो आज भी ऐसे ही है, समझ रहे हो, आज भी ऐसे ही है। उत्तराखंड सरकार बन गई है, अपने हमारे इंडिपेंडेंट एक स्टेट है, बट ये आज भी वैसे ही रखा गया है। तो ऐसी कोई कहानी है जो ये पुराने बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हाँ, बात आपने बोली, और ये सच्चाई की बात ही करेंगे हम इसको लेकर के। आज लगभग 25 वर्ष से अधिक हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, और आज भी अगर ये महसूस होता है कि आज भी हम वही हैं, तो ये दुर्भाग्य है। इसको लेके थोड़ा सा ये एक बहुत हेट कहानी कॉन्सेप्ट है। सोची गई है। मेरे मित्रों ने वो स्टोरी लिखी है, देखते हैं कब तक अरे वाह। ये संभव हो पाता है। नहीं, हम चाहते हैं कि आगे बहुत टैलेंट है हमारे उत्तराखंड में। आज हम देखते हैं, पहले और अब में खैर काफी भाई क्षेत्रीय जो लोक कलाकार हैं जिनकी बात आपने अभी करी थी, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और नाम है उनके, कई लाख जो है फॉलोवर हैं, किसी के 20 लाख 50 लाख तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाई एक बड़ी भयंकर बीमारी है। ये रील बनाने वाला मामला जो है ना, ये इसने सत्यानाश कर रखा है। ये यूथ को अंगेज कर दिया। मतलब एक समय था कि भाई कोई पुस्तक पढ़नी हो तो उसे मंगाने में महीनों लग जाते थे, उसको पढ़ने में जो है कहाँ की होगी, क्या होगा, किसके पास होगी, इतना बड़ा संघर्ष था। आज इनके हाथ में मोबाइल है तो ये कम से कम चुटकियों में इनको मिल सकता है। अब वो रील बनाने में लग गए, और क्या होगा इस रील में, बहुत रील से accident हो रहे रियलिटी हैं। नहीं है उसमें, अगर हाँ? बात करें रियलिटी से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। रियलिटी ही का हो क्या रहा है ना, आप इस तरीके से देखिए कि आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। 24 घंटे से आपके 13-14 घंटे आप कहीं और स्क्रीन में, मतलब सपनों में भी नहीं, किसी और ही दुनिया में जो रियल में नहीं है। इस तरीके से आपका अगर यूथ आगे बढ़ रहा है, कितना डेंजरस है। अभी तो और जहाँ तक हमारे को लगता है ना कि भाई नया जमाना आ गया, नए टैलेंट आ गया, तो उस स्तर पर लगता है कि हम सुरक्षित हैं, कम से कम गधे आ गए, कोई चैलेंज देने वाला नहीं आ रहा है ना। अदरवाइज एक समय होता था यार, नई जनरेशन आए, मतलब नई क्रांति आई, क्रांति कहाँ है, और हमेशा गुरु से आगे ही बढ़ता था चीला। उल्टा हो गया। ये तो बिल्कुल ठहराव आ चुका है, ठहराव भी नहीं, ये हो गया कि ओ माय गॉड, मतलब बुद्धिहीन यूथ हो गया। बहुत बुरा हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत। ये अगर हम इस पे बात करें, इस पे तो मतलब मुझे लगता है कुछ दिनों बाद 3 महीने 6 महीने के कोर्स आने लग जाएंगे कि बच्चे का फोन छुड़वाइए। अरे वो तो चल ही रहा है, आ ही रहा है। आजकल तो बच्चे स्कूल बाद में जाते हैं, माँ बाप खुद ही उनके हाथ में फोन देके ये लो, ये लो। और बच्चा बिना फोन हाथ में लिए खाना नहीं खा रहा है। तो बहुत बुरा समय चल रहा है इंसानों के लिए, मनुष्य जाति के लिए भी बहुत ही खतरनाक खेल है। मतलब हम तो आगे आने वाला समय जो है, क्योंकि आप थिएटर के आर्टिस्ट हैं, हाँ। इसको, क्योंकि आप अभी भाई 1 महीने के लिए आप हल्द्वानी में है भी, ये जो आपने मुद्दा उठाया, ये बहुत ही मतलब ऐसा मुद्दा है कि दिल को छू लेने वाली बात है। इसको लेके कोई नाटक बन सकता है जिसको लेकर के लोगों में रियलिटी दिखे। भाई सच्चाई तो है, आज स्वीकार करेंगे, मजबूरी भी करनी पड़ेगी, और 2 साल बाद 1 साल बाद भाई ये तो बहुत बड़ी घातक बीमारी बन रही है ना, इसका कोई इलाज भी नहीं होगा उस समय। तो इसको अवेयर करने के लिए एज ए कलाकार आपके द्वारा क्या आपको लगता है कि यार ठीक है, एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्या नाटक बनाना, हाँ, नाटक बनाने के लिए जनता के बीच में रियलिटी जाए, और क्योंकि आपके पास तो एक से कलाकार हैं आपकी एकेडमी में, देखते हैं हम कि भाई नामचीन लोग भी हैं, इनको लेकर के फिल्म से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है प्रेजेंट टाइम छोटा एक एक्चुअली क्या है, थिएटर बन देखो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि ये करने से ज्यादा ये है कि यहाँ का जो यूथ है ना, उसको एंगेज किया जाए। मैं अगर आना जाने लगूंगा तो मेरे को तो रोजी रोटी के गाले पड़ बिल्कुल जाएंगे। सही बात है। पर हाँ, मैं जरूर आता हूँ, जब भी समय मिले करता हूँ। अभी जैसे इन लोगों के साथ कर रहे हैं, अभी ये इतने तैयार हो चुके हैं, वेरी गुड। 60 लोग हमारी NSD की वर्कशॉप में जो हल्द्वानी में चल रही है, इतने तैयार हो चुके हैं कि ये अपने लेवल पे भी करें तो 60 टैलेंट है, 60 में से 40 भी, 20 लोग भी अगर करते हैं तो शहर के अंदर कितना रंगमंच होता है। जनता एक जैसे
कास्ट की बात को लेके, जात को लेकर के, जाति को लेकर के राजनीतिक होती है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के प्लान को लेकर के बहुत टाइम से राजनीति हो रही है। भाई देख रहे हैं कि कितनों के उत्थान हो गए, इसमें उद्धार हो गए, कहें बात करें कि पलायन को रोकने के लिए, लेकिन पलायन और बढ़ रहा है, क्योंकि हम देखेंगे ऊपर का आदमी तो नीचे चला गया, नीचे का आदमी ऊपर भाग गया। बात पलायन उत्तराखंड में ही नहीं, हाँ, सभी जगह, सारी दुनिया में पलायन होता है। आप आजीविका के लिए कहीं जाते हैं तो पलायन हो जाता है। आपको अपने घर में करना पड़ेगा, कौन रह सकता है घर में? सुविधाएं नहीं होंगी तो क्यों रहेगा वो वहां पर। और पलायन तो की कहानी बड़ी टफ है, फ्लॉप है। और मैं नहीं मानता पलायन का ऐसा लेके, बट हाँ ये है कि एक समय के बाद इतना टैलेंट जब हो जाता है, भले वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो अपना कुछ भी समय निकाल के, जैसे मैं अब क्या हो गया, सब सीख लिया तो बॉम्बे जाता और उधर ही बिजी रहता है, क्यों इधर आना था। फिर भी आता हूँ कि अपना देश, अपनी जगह, इमोशंस जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इमोशन जुड़े हुए हैं, इमोशन भी है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो इतने लोग आते रहेंगे, पर लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि आंख बंद कर देते, वापस नहीं आते, पता नहीं क्यों ऐसे। चंदन, हमारे कलाकारों को नहीं, पूरे उत्तराखंड को जो आपके अंदर एक दर्द दिखता है, महसूस होता है, हमने भी देखा इस बीच में, इसको लेकर के कोई आप एक ऐसा संदेश दीजिए ना, जिससे भाई जो चाहते हैं आप वापसी अगर इतना समय दे रहे हैं तो उसके पीछे रीजंस है, ऐसा नहीं है, तो वो एक संदेश दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा संदेश यही है, जो हमारे उत्तराखंड के होनहार लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस स्टेट को इतना नाम दिया है, इतनी प्रसिद्धि दी है, कि वो लोग, मेरे भाई लोग बहुत सारे बॉम्बे में भी, कुछ समय निकालें, कुछ प्रोजेक्ट लेके आए, कुछ क्लासेस करने आए, कुछ भी नहीं तो कम से कम मित्रों के साथ बैठने आए। उनको बैठने से भी बड़ी हिम्मत मिलती है, आए ज़रूर। अब इतनी गुत्थम गुत्था ना रहें अपने जीवन में कि पलट के जाने में आपको किसी तरीके की हया, शर्म या कोई कारण और जो भी है वो ना हो। आप लोगों का हमेशा यहाँ स्वागत है, बड़ा अच्छा लगता है। और उत्तराखंड, मतलब हमारे यहाँ तो मैं क्या कहूँ, इतना प्रेम, इतनी खूबसूरती, इतनी संस्कृति, इतनी कलाएं, यहाँ के लोग, उनके चेहरे देखना, मतलब हमारे को मुंबई में भी कोई अगर पहाड़ से दिखता है ना, पहाड़ है, तो उसका चेहरा देखने से इतनी खुशी, सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि यार हो जाता होता है, बिल्कुल अपने कैसा है वहाँ पे। हाँ, चाहे किसी भी शहर का हो, गाँव हो, उत्तराखंड का है तो बस अंदर संतुष्टि हो जाती है देख करके। वो आना जाना रखें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उत्तराखंड में जो काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को या किसी भी और इंडस्ट्री को। और वो भी एक, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आपको बॉम्बे में। टैलेंट की तो खैर कमी नहीं है हमारे उत्तराखंड में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा आने जाने के व्यवहार से अपने यूथ को प्रेरणा मिलती है। नंदा, आपकी कुछ फिल्में आने वाली हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, मेरी अभी 2-3 फिल्में रिलीजिंग में हैं। अब जो है, जो रिलीजिंग में होती है उन फिल्मों के बारे में जब तक कि नहीं, नाम ही है ना, नाम बताइए। एक है शैडो बॉक्स, अच्छा, एक है लाला एंड पॉपी, और एक अभी उसकी शूटिंग चल रही है। मैं अधिकतर बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों में काम किया हूँ कि मुझे अब जो जिस तरीके के किरदार मिल रहे हैं ना, वो मुख्य पात्र या किसी ज्वलंत विषय के ऊपर मिल रहे हैं, तो उसमें उतना नाच गाना मुझे पहले से पसंद नहीं। मैं अच्छा डांसर हूँ, वो अलग बात है, पर यह है कि हाँ, वो जो एक कॉमर्शियल एंगल है ना, वो सब्जेक्ट ज़रा मैं कम ही लेता हूँ। तो और कुछ वेब सीरीज़ हैं, काफ़ी कुछ ये चल रहा है। आने वाले समय आपको 1-2 महीने में खबर आई जाएगी न्यूज़ के थ्रू। और जो मेरे और दूसरी फिल्में आप देख सकते हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया
चंदन बिस्ट के नाम से अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी। और ये अपनी एक फिल्म और है जो इन्हीं के लोगों ने बनाई है मिलके, समोसा एंड सन्स। हमने मुक्तेश्वर में शूटिंग की थी, वो जियो सिनेमा पर है। और चांदनी चौक टू चाइना, वो हॉट स्टार पर है। अच्छा, उसमें भी किरदार रहा? हाँ अरे वाह। हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं। अरण्यक एक सीरियल है, वेब सीरीज है, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। एक और आया है ट्रायल बाय फायर, जो उपहार कांड हुआ था उसके ऊपर है। वो दिल्ली में ना एक पिक्चर हॉल में आग लग गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। उसका नाम है ट्रायल बाय फायर। वो भी नेटफ्लिक्स पर है। अच्छा। और बहुत सारी फिल्में हैं, आप डालेंगे चंदन बेस्ट पर। चलिए, तो सौभाग्य हमारा, आप इतने बड़े बड़ी जो हिट मूवी और बड़े सेलिब्रिटियों के साथ आप की जो है मुख्य कलाकारी का जो रहा है ये अनुभव। और ये तो ऐसे ही आदमी आगे बढ़ता है। और आज आप जमीन से जुड़े हुए एक रंगमंच के रियल जो कलाकार होता है वो दिखाई दे रहा है आप में। तो ऐसे ही हमें क्या सुकून है, हमारे अपना आदमी इतना ही तो चाहिए होता है कि उत्तराखंड वालों को भाई कोई अगर आगे बढ़ जाता है उससे और कोई स्वार्थ नहीं होता है यहाँ के लोगों को। भाई जब कभी वो आगे बढ़ रहा होता है मैं देखता हूँ तो उस समय लोग कहते हैं कि यार वोट डालिए हमारे उत्तराखंड का है। भाई उस आदमी को क्या मिला? उस आदमी को इतनी खुशी होती है कि मेरे यहाँ का है, मेरे देश का है, मेरे पहाड़ का है, मेरे यहाँ का है। तो चलिए, ये तो खैर लोगों को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझेंगे कल समझना पड़ेगा। और आप जैसे कलाकार, अरमान मूवी है, या वो हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक फिल्म है, काफ़ी कुछ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग गूगल में अगर सर्च करेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं आता रहूँगा उत्तराखंड में। मेरा अपना घर है, मेरा अपना स्टेट है, कौन रोकेगा? मेरा मन होना चाहिए। अरे वाह। ये है, कभी ट्रेनिंग के लिए, कभी काम करने के लिए, ये सब करता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी यहाँ पर आज हमें बुलाया। मैं दर्शकों को फिर से बताना चाहूँ, खास करके उत्तराखंड की जितनी भी जनता है, देखिए जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, लोग बोलते हैं कि यार हमेशा आदमी को जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज दिख रहा है चंदन बिस्ट जी के अंदर एक रियल कलाकार कौन होता है। मैं कई ऐसे बड़े जो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, नुसरत शाह जी को हम देखते हैं, ऐसे ओमपुरी जी को हमने देखा है, बहुत जो नामचीन होने के बाद भी ग्राउंडली। भाई नाना पाटेकर जी को आप देखते हैं कि वो रियल हीरो जिसे बोलते हैं, वो ग्राउंड पे वर्क करते हुए दिखते हैं। ऐसे ही हमारे चंदन दा जो उत्तराखंड की शान है, कई इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरों के नाम बताए जिन्होंने अभी हमने सुना, क्योंकि हम हर आदमी गूगल सर्च नहीं करता है। और इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी आदमी को ऐसी सोबर होना चाहिए। और ऐसी महान हस्तियों को पुनः जो है आपकी गूंज फिर लेके आएगा स्टूडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शकों का जो है धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।